हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे यूनिट का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो एलिमेंट होगा और वेदर इट इज कंपाउंड। ठीक है, वो एलिमेंट है किस कैटेगरी में होगा। ठीक है, मेटल होगा, नॉन मेटल्स होगा या मेटलॉइड्स होगा। So basically, before going to the main topic, metals and non-metals, हमारा ये बेसिक टॉपिक होता है कि what is metal, metal क्या होता है। So what is metal? Metal क्या होता है? Anything that has mass and occupies space is known as metal. For example, हमारे पास की ब्लैक बोर्ड, इसका कुछ मास है, इट मे बी 20 kg 30 kg, एंड इसने इस वॉल पे कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है। मीन्स वी कैन से दैट दिस ब्लैक बोर्ड इज ए मेटल। सो मेटल क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, जिसका मास है और कोई स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करता है, उसको हम मेटल कहते हैं। मेटल can be divided into three categories based on chemical properties. Chemical properties के ऊपर हम इसको three different categories में divide करते हैं। One is element, compound and mixture. Element, compound and mixture. Element को further three categories में divide किया गया है: metals, non-metals and metalloids. Metals, non-metals and metalloids. Up to now 118 plus elements known है। अब तक साइंटिस्ट उन्होंने 100 प्लस एलिमेंट्स को सर्च किया हुआ है, खोज की हुई है, जिसमें से अराउंड 80 हमारी मेटल्स है उस कैटेगरीज में आते हैं। तो आप अपनी 10th क्लास का जो आपका सिलेबस है इसमें आपको ओनली जस्ट मेटल, नॉन मेटल्स है एंड लिटिल बिट अबाउट मेटलॉइड्स है, ये आपको स्टडी करना है। बोर्ड व्यू एग्जाम से ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जस्ट ओनली आपके जितने भी प्रीवियस ईयर्स के आपके पेपर्स हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, उसमें जस्ट एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज बुक है उसमें से ही क्वेश्चन है वो पुट अप हुए हैं, डायरेक्टली पुट अप हो जाते हैं। ठीक है, सो ये जो आपका टॉपिक है आज रिगार्डिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हम आज स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कि मेटल्स है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोई भी एलिमेंट है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वेदर इट इज मेटल और नॉन मेटल्स। Depending on the physical and chemical properties, we can find out whether it is metals or it is non-metals. Physical और chemical properties भी हम find out कर सकते हैं। Physical properties means उसकी appearance है, उसको हम देख के find out कर सकते हैं कि ये metal होगी या non-metal होगी। Chemical properties हम certain reactions देखेंगे, एसिड के साथ रिएक्शन होकर मेटल्स क्या फॉर्म करती हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्म करती हैं, वो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो जस्ट वी हैव 10 पॉइंट्स 1 to 10 एंड द इंपॉर्टेंट वन इज द एक्सेप्शंस। 10 पॉइंट्स होंगे, इसमें आपके इंपॉर्टेंट जो है वो एक्सेप्शन होंगे। पर्टिकुलर जो डिफरेंस आपको गिवन है इसमें एक्सेप्शंस गिवन है। बोर्ड एग्जाम में जस्ट ओनली आपके एक्सेप्शंस है वो पूछे जाते हैं। सो जस्ट फर्स्ट वन इज स्टेट। मैटर है 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो हियर इन दिस स्टेट फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेटल्स एंड उनका स्टेट कैसा होता है। मेटल्स आर सॉलिड्स। मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं। एग्जांपल है आयरन एंड गोल्ड। आयरन है वो आपके हाउस है, घर है, वहां पे भी यूज होता है। गोल्ड है उसका ज्वेलरी में यूज होता है। सो जनरली कैसे होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। हम उनको सॉलिड्स क्यों कहते हैं? बिकॉज
उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, सॉलिड्स कहते हैं। क्योंकि वो सॉलिड में क्या होगा, उनके जो पार्टिकल्स है वे एक दूसरे के क्लोज बाय होंगे, बिल्कुल नियर होंगे पार्टिकल्स, इसलिए उनको सॉलिड कहते हैं। बॉन्डिंग है उनके पार्टिकल्स के बीच में, वो भी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। इट मींस पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज है और उनके बीच में बॉन्डिंग भी ज्यादा है। मींस in solids particles are very close to each other and the bonding is very strong. So metals are solid, for example iron and gold. Exceptions, कुछ ऐसी हमारे पास मेटल्स हैं जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जैसे आप हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स में जाते हैं, वहां पे थर्मोमीटर होता है, रूम टेम्परेचर पे जो वहां थर्मोमीटर में जो यूज होता है वो क्या होता है, मरकरी यूज होता है, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर पे भी क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। नेक्स्ट वन इज गैलियम। गैलियम जनरली हम जब इसको हैंडल करते हैं, जब हम इसका यूज करते हैं, जब ये ओनली लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। Talking about non metals particular solid and gases फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सॉलिड के आपके एग्जांपल्स है कार्बन एंड फॉस्फोरस। गैसेस की हम बात करें तो एग्जांपल्स होंगी आपकी क्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन में ओनली जस्ट एक ही नॉन मेटल है, नेम इज ब्रोमीन। ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एक ही ऐसे नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इट इज वन ऑफ द नॉन मेटल दैट ओनली एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट, दैट वन इज ब्रोमीन। Except that one, there are 11 gases in non-metals. Remaining are solids. इसमें एक आपकी लिक्विड फॉर्म में नॉन मेटल एग्जिस्ट करती है ब्रोमीन। 11 गैसेस होती है नॉन मेटल्स में। रिमेनिंग जो आपकी नॉन मेटल्स बच जाती है वो क्या होती है, सॉलिड फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। सेकेंड मेन डिफरेंस इज लस्टर। लस्टर का मीनिंग होता है शाइन, चमकना। मेटल्स क्या होता है, मेटल्स हैव लस्टर। मेटल्स शाइन करती है, चमकती है। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड है, वो मोस्टली ज्वेलरी में फॉर्म होता है, ज्वेलरी वगैरह में यूज होता है, ठीक है। ज्वेलरी हमें फॉर्म करनी है, ज्वेलरी बनाना है तो किसका यूज करते हैं हम, गोल्ड का मोस्टली यूज करते हैं। क्या किया जाता है, गोल्ड है उसके सरफेस को पॉलिश किया जाता है। After polishing, the surface will be perfect reflective. Reflecting surface हो जाता है एक perfect। वहां से ray of light strike होती है और वहां जो surface है गोल्ड का हमें वो वहां से क्या दिखाई देता है, एक चमक दिखाई देती है, चमकती हुई दिखाई देती है। That's why gold is luster. गोल्ड भी क्या है, लस्टर है, वो एक मेटल है हमारे पास, ठीक है। एक्सेप्शंस इसमें लेड होगा जिसका अपीयरेंस क्या होता है, डल अपीयरेंस होता है। मेटल्स का जनरली कैसा होना चाहिए, शाइनिंग होना चाहिए, ठीक है। बट लेड एक ऐसी मेटल है जिसका सरफेस डल अपीयरेंस है, मीन्स उसमें चमक नहीं होती। रिगार्डिंग यदि हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, सो दे आर नॉन लस्टर, मीन्स नॉन मेटल मोस्टली है उनमें चमक नहीं होती, शाइन नहीं करती। एक्सेप्शंस में इसमें आएगा कुछ ऐसी नॉन मेटल्स हैं जिनमें शाइनिंग होती है, चमक होती है। सो ऐसे कौन से हैं एक्सेप्शंस, आयोडीन, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट क्यों शाइन करता है, ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड ग्रेफाइट है वो क्यों करता है, क्योंकि ग्रेफाइट जैसे हमारे पास पेंसिल होती है, किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से बनी हुई होती है, ठीक है। किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से होती है। मोस्टली जो साइंटिफिक में यूज होती है फिनोमिना वगैरह में
ठीक है, उनमें क्या होती है, चमक होती है, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है उस पे भी रे ऑफ लाइट वो पड़ती है तो वो क्या करती है, चमकती है, ठीक है। सो ग्रेफाइट हो गया, इसमें एग्जांपल एक्सेप्शन में डायमंड हो गया एंड आयोडीन। सो क्या हमने स्टडी किया, इसमें मेटल्स है वो सॉलिड होती है, एक्सेप्शन इसमें मरकरी और गैलियम है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। नॉन मेटल्स है मोस्टली सॉलिड और गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, बट जस्ट ओनली वन एग्जांपल वी विल हैव ब्रोमीन जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। मेटल्स है मोस्टली क्या करती है, शाइन करती है, लस्टर होती है, बट एक मेटल ऐसी भी है, दिस वन इज लेड, इसका अपीयरेंस क्या है, डल अपीयरेंस है, इनमें कोई शाइनिंग नहीं है। इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर, उनमें शाइनिंग नहीं होती है नॉन मेटल्स में। फॉर एग्जांपल ऐसी कौन कौन सी नॉन मेटल्स हैं जिनमें शाइनिंग होती है, वो हो जाएंगे आपके इसमें आयोडीन, डायमंड एंड ग्रेफाइट। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई दे आर हार्ड। मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती है। एक्सेप्शंस इंक्लूड सोडियम एंड पोटासियम। सोडियम एंड पोटासियम ऐसी मेटल्स हैं दैट कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, जिनको हम नाइफ की हेल्प से कट भी कर सकते हैं। मीन जैसे नाइफ है उससे सोडियम इतनी सॉफ्ट होती है, उसको नाइफ से हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। रिगार्डिंग नॉन मेटल्स, दे आर सॉफ्ट। मोस्टली नॉन मेटल्स जो होती हैं वो सॉफ्ट होती है, ठीक है। एक्सेप्शन होंगे इसमें डायमंड, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, डायमंड। सो डायमंड एक ऐसा एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स में जो कैसा होता है, विच इज हार्ड। इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ये सभी सब्सटेंस में सबसे हार्ड होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है पहले इन प्रीवियस इयर्स दैट नेम द सब्सटेंस दैट इज हार्डेस्ट और नेम द हार्डेस्ट नॉन मेटल्स, सो दैट वन इज डायमंड। नेक्स्ट वन वी विल टॉकिंग अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, किसी चीज का पिघल जाना। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट मीन्स लिक्विड स्टेट से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना। सो जनरली मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, क्योंकि मेटल्स में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के वेरी क्लोज बाई होते हैं, नियर बाई होते हैं, एंड उनके बीच में बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है। सो बॉन्डिंग टूटने में काफी टाइम लगता है, दैट्स व्हाई दे विल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शन इंक्लूड्स मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक्सेप्ट मरकरी, ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नाउ टॉकिंग अबाउट non metals have low melting point and boiling point. उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं, लो होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, गैसेस होती हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट करती है उस फोर्स को हमने क्या नेम दिया हुआ है, दैट इज वैन डर वाल फोर्सेस। सो वैन डर वाल फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ नॉन मेटल इज वेरी वीक। वो फोर्स वीक होती है, इसलिए वो जल्दी से बॉन्ड्स है वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दे विल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शंस क्या क्या होंगे इसमें, सिलिकॉन, बोरोन एंड कार्बन। इसमें सिलिकॉन, बोरोन और कार्बन ऐसी नॉन मेटल्स हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो हाई होते हैं। Except these known metals, all known metals have high, low melting point and boiling point. Silicon, boron and carbon है, इसमें क्या होता है, इनके जो melting point है, boiling point है, इनके high होते हैं,
इनके अलावा जितनी भी नॉन मेटल्स बच जाती हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो मेनली क्या होते हैं, दे विल बी लो। नेक्स्ट वन इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मींस यदि कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से वेरी क्लोज बाई है, बिल्कुल नियर है, तो वो क्या होंगे, वो डेंस होंगे। क्या होंगे, वो डेंस होंगे। पार्टिकल्स नियर बाई होते हैं तो वो एक दूसरे के पास होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, डेंस हो जाते हैं। डेंस होंगे मींस डेंसिटी ज्यादा होगी। पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर है ज्यादा डिस्टेंस पे, तो क्या होगा, वहां पे जो डेंसिटी है वो उनकी लो होगी। सो पर्टिकुलर मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, क्योंकि उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, मेटल सॉलिड्स होती हैं। सॉलिड होती है मींस उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से क्लोजली नियर बाई है। जब वो पार्टिकल्स आपके नियर बाई है, व्हाट डज इट मीन्स, उसका मतलब यही होता है कि पार्टिकल्स नियर बाई है, मतलब उनके बीच में क्या हो गया, जो स्पेस है वो क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है, डेंस है वहां पे, ठीक है। सो डेंस है मींस उनकी डेंसिटी क्या है, हाई है, ठीक है। सो मेटल्स होती है, दे विल हैव हाई डेंसिटी। इनमें एक्सेप्शन क्या क्या होते हैं, मेटल्स में एक्सेप्शन आपके होंगे इसमें जिनकी डेंसिटी हाई नहीं होती, इट विल बी सोडियम एंड पोटासियम, क्योंकि सोडियम सॉफ्ट होती है तो उनमें क्या होता है, पर सोडियम में पार्टिकल्स वो एक दूसरे से क्लोजली पैक कम होते हैं, इसलिए वो किस में आएंगे, कम डेंस होंगे, इसलिए उनका क्या होगा, डेंसिटी है इसकी क्या होती है, सोडियम एंड पोटेशियम की लो होती है। और जबकि होनी क्या चाहिए, डेंसिटी क्या होनी चाहिए थी, हाई डेंसिटी होनी चाहिए थी। इन कंपैरिजन टू मेटल्स, नॉन मेटल्स है दे विल हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स है उनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्लोज बाई नहीं होते, उनके बीच में काफी स्पेस होता है, इसलिए वो क्या होंगे, दे विल हैव लो डेंसिटी। इसमें आपका एक्सेप्शन क्या आएगा, इट विल बी डायमंड। डायमंड है ये एक सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या होती है, डायमंड की डेंसिटी है वो क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। इसके अलावा जो भी हमारे पास नॉन मेटल्स होंगे उनकी डेंसिटी क्या होगी, दे विल हैव लो डेंसिटी। ओनली डायमंड ही एक ऐसी नॉन मेटल है जिसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट वन पॉइंट इज मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स से हम वायर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके विलेजेस में या सिटी में आपके जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं वहां पे सिल्वर या कॉपर वायर्स होती हैं, ठीक है, या घर में भी आपके एल्यूमिनियम वायर्स होती हैं, सिल्वर वायर्स हैं वो यूज होती हैं, ठीक है। सो मेटल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण हम मेटल्स से वायर्स बना सकते हैं। मेटल से क्या बना सकते हैं, हम वायर बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम मेटल से वायर्स बना सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। सो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय डक्टिलिटी। डक्टिलिटी है क्या होती है, सो डक्टिलिटी क्या होगी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, उसको क्या कहेंगे, डक्टिलिटी कहेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आ गया सिल्वर वायर्स होती हैं, गोल्ड है, इसका भी काफी अच्छा एग्जांपल्स है। यदि मेरे पास 1 ग्राम गोल्ड मेटल है उससे मैं 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकता हूं, ठीक है। मेटल है इसमें गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल होती है, मींस यदि 1 ग्राम गोल्ड आप लेते हैं तो उससे 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर का बना सकते हैं, ठीक है। कुछ वायर्स ऐसी होती हैं जो इनविजिबल हो जाती हैं, मींस दिखाई नहीं देती, इतनी पतली हो जाती है, इतनी थिन वायर्स हो जाती है कि वो आपको दिखाई नहीं देती। फॉर एग्जांपल इसमें क्या आएगा आपका टंगस्टीन। टंगस्टीन की जो वायर्स होती हैं वो मोस्टली विजिबल नहीं होती है। इसमें आपका एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्शन है सोडियम, पोटासियम, जिंक एंड मर्करी। सोडियम, पोटासियम,
जिंक एंड मरकरी। ठीक है, सो सोडियम, पोटासियम, जिंक एंड मरकरी है, मोस्टली क्या है, ये हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सोडियम एंड पोटासियम, तो इससे हम वायर्स नहीं बना सकते। मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, इसलिए हम उससे वायर्स है वो नहीं बना सकते। जिंक है, इससे जब आप वायर बनाते हैं तो वो वायर क्या होता है, वो ब्रेक्स हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये आपके एक्सेप्शंस में इंक्लूड होंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय डक्टिलिटी? दैट metals can be converted into wires or we can make wires using metals. That property of metals is known as ductility. ठीक है, सबसे मोस्ट डक्टाइल कौन सी मेटल्स होगी हमारे पास? यहाँ पे गोल्ड होगी। इससे हम 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग हम वायर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बना सकते हैं। टॉकिंग अबाउट नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स है वो डक्टाइल नहीं होती। नॉन मेटल से हम क्या नहीं कर सकते, हम वायर से वो नहीं बना सकते। ठीक है, इसमें एक्सेप्शंस में क्या होगा, मोस्टली आपका इसमें एक्सेप्शन होगा कार्बन फाइबर्स। ओनली ये एक्सेप्शन है कार्बन फाइबर्स। कार्बन की जो वायर्स बनती हैं वो आपकी नॉन मेटल्स हैं, उसमें आपके एक्सेप्शंस में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होती है? मेटल्स हैं उन पे फोर्स लगा के उनको बीट करके हम क्या कर सकते हैं, उनसे थिन शीट्स बना सकते हैं। मींस मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे हम उनसे थिन शीट्स बना सकते हैं, पतली शीट्स बना सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी। सो व्हाट इज मैलिएबिलिटी? इट इज मेटल्स इज बीटन इनटू थिन शीट्स, उसको हम क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आपने एल्यूमिनियम फॉइल्स है, ठीक है, लंच बॉक्स में एल्यूमिनियम जो फॉइल्स हम यूज करते हैं, ठीक है, वो सीट होती है, वो थिन सीट होती है। ठीक है, सो वो मेटल से ही बनी हुई होती है। सो मेटल्स की वो प्रॉपर्टी, जैसे एल्यूमिनियम है उससे आपके एल्यूमिनियम फॉइल है वो बनी है, ठीक है, जो आप फूड पैकिंग में आप यूज करते हैं। दैट मीन्स आपने एक एल्यूमिनियम मेटल है उससे आपको क्या बना लिया, उसने आपने एक थिन शीट बना ली। दैट मीन्स वो प्रॉपर्टी मेटल्स की जिससे हम थिन शीट्स बना सकते हैं उसको हम मैलिएबिलिटी कहेंगे। सो एग्जांपल आपके इसमें हो जाएंगे एल्यूमिनियम फॉइल हो गया। एक्सेप्शंस क्या इंक्लूड होंगे, क्योंकि सोडियम, पोटासियम एंड जिंक, क्योंकि ये क्या है, सोडियम और पोटासियम है, ये दोनों सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ठीक है, इनसे हम शीट्स नहीं बना सकते। नॉन मेटल्स दे आर नॉट मैलिएबल, ये मैलिएबल नहीं हो सकती। नॉन मेटल से हम शीट्स नहीं बना सकते। मोस्टली इसमें आपका एक्सेप्शंस में इंक्लूड होगा। नॉन मेटल्स में जो गैसेज होती हैं, ठीक है, जो 11 गैसेज हैं वो इसके एक्सेप्शंस होंगे, क्योंकि गैसेज से आप शीट्स नहीं बना सकते। सो मेटल्स क्या होती है, मेटल्स आर मैलिएबल और नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। इट मीन्स दैट मेटल से आप क्या कर सकते हो, थिन शीट्स बना सकते हो, ठीक है, बट नॉन मेटल से उससे आप थिन शीट्स है वो नहीं बना सकते हो। और शीट्स बनाने की हम प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज मेटल्स आर नॉट ब्रिटल। ब्रिटल का मीनिंग होता है ब्रेक हो जाना। यदि कोई ऑब्जेक्ट है उस पर आपने फोर्स लगाई है और वो ब्रेक हो जाती है, दैट मीन्स वो क्या है, ब्रिटल। यदि वो ब्रेक नहीं हुई तो सो इट विल बी नॉट ब्रिटल। ठीक है, सो ब्रिटल का क्या मीनिंग होगा, मेटल्स जनरली आर नॉट ब्रिटल, ब्रिटल नहीं होती। यदि मेटल्स का हम जनरली फोर्स अप्लाई करते हैं तो इजीली ब्रेक नहीं होती। हमारे घर में जैसे आयरन की वायर्स होती है, ठीक है, आयरन की जो वायर्स है वो ब्रेक हो जाती है, उनमें जनरली क्या मिला हुआ होता है, कार्बन का जो मिक्सचर होता है वो मिला हुआ होता है, इसलिए हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। बट जो हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होगी उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। सो मेटल्स आर नॉट ब्रेकल। एक्सेप्शन इंक्लूड जिंक। जिंक एक ऐसी मेटल है यदि हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, सो जिंक इज द एक्सेप्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नॉन मेटल्स। जो हमारे पास सॉलिड नॉन मेटल्स होती हैं ओनली वही ब्रिटल होती है।
उन्हीं को हम ब्रेक कर सकते हैं। सॉलिड जो नॉन मेटल्स होती हैं उन्हीं को हम ब्रेक कर सकते हैं। लिक्विड और गैसेस है उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जनरली क्या करती है, हीट और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको अपने में से पास होने देती है। जैसे सिल्वर मेटल हो गया, ठीक है, वो हीट को भी पास होने देती है और इलेक्ट्रिसिटी उसको भी पास होने देती है। दैट्स व्हाई दे आर दी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे पास नॉन मेटल्स होती हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर्स होती है। ठीक है। सो इसमें एक्सेप्शंस क्या इंक्लूड होंगे, इसमें एक्सेप्शंस इंक्लूड होंगे आपके कार्बन फाइबर एंड ग्रेफाइट। कार्बन फाइबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन फाइबर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है उसको पास होने देते हैं। ठीक है, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ग्रेफाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस जो हमारी प्रोसेस है उसमें ग्रेफाइट्स के हम रोड्स हैं वो यूज करते हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी और हीट है उसको पास होने देते हैं। सो इसमें आपकी कार्बन फाइबर्स एंड ग्रेफाइट, कार्बन फाइबर्स एंड ग्रेफाइट ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे नॉन मेटल्स में जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी है उसको फ्लो होने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी हमारे पास पर्टिकुलर एलिमेंट है उसको हम किसी हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो वहां से कुछ साउंड प्रोड्यूस होती है। सो ऐसे कुछ एलिमेंट्स या सब्सटेंस जिनको हार्ड सरफेस पे आप स्ट्राइक करेंगे साउंड प्रोड्यूस होगी, उसको हम क्या कहेंगे, सोनोरस कहेंगे। सोनोरस का मीनिंग होता है साउंड प्रोड्यूस बाय हिटिंग ऑन हार्ड सरफेस। तो मेटल जनरली हम हार्ड सरफेस पे यदि स्ट्राइक कराते हैं तो उनसे क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। इट मीन्स मेटल्स आर सोनोरस। While in case of non-metals, they are not sonorous. Non-metals है, यदि उनको आप हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करते हो तो उससे आपके साउंड है वो नहीं निकलती। It means they are non-sonorous. Thank you.